हमारे पास ये एक 4 एक्सिस का मॉडल है जिसको हम बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट है। टूल पाथ चलाएंगे हम कंटूर प्रोफाइल का मल्टी एक्सिस में। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ करेंगे वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले एक नई फाइल खोल लो। इसके ऊपर हमने एक एक्सट्रूड कर लिया सर्कल को। इसकी जो डायरेक्शन है ये एक्स में होनी चाहिए। ठीक है। एक्स में डायरेक्शन 500 लेंथ। ओके। इसके ऊपर हमने एक रिवॉल्व कट बनाया सेंटर प्लेन लेके। ठीक है। इसमें हमारे को ये डायमेंशन पता होनी चाहिए कि सेंटर से इसके क्वाड्रेंट का क्या डिस्टेंस है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। भाई 5 एक चाहिए हमारे को। ठीक है। लाइन लो के यहाँ से क्वाड्रेंट ऑन कर लो। यहाँ से क्वाड्रेंट ऑन है। इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ क्वाड्रेंट से मिलाना था। लाइन ये पॉइंट ब्लिंक करेगा जब क्वाड्रेंट होगा ना। तो हमारे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना है। इसको कर दिया 15 mm। 55 कर देते हैं इसको। ये वाली कर्व नहीं चाहिए, इसको कंस्ट्रक्शन कर दो। ये सिर्फ डायमेंशन बनाने के लिए बनाई है। और फिनिश कर देंगे। फिनिश करेंगे तो वो एक्सिस पूछ रहा है, एक्सिस बता दो। पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट बता दो। ठीक है। इतने पोर्शन को 25 इधर कर दिया, 25 इधर कट दिया, कर दी कट कर दिया। कॉर्नर पे फिर लगा देते हैं। ठीक है। 25 mm का रेडियस लगा दिया। अब ये मॉडल आ गया तो एप्लीकेशन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग, मिल मल्टी एक्सेस। ओके। वर्क पीस चाहिए। ये पार्ट है मेरा। ये ब्लैंक है। स्पेसिफाई वेक्टर करके एक्सिस दे दो। यहाँ से रीसेट करके ओके कर दो। ठीक है। ब्लैंक को हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले भी कर रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को नया चीज शुरू हो रही है कि इंसर्ट ऑपरेशन करना है कंटूर प्रोफाइल। अब कंटूर प्रोफाइल में फ्लोर देना जरूरी है, स्पेसिफाई फ्लोर। तो ये फ्लोर दे दिया। ओके। जब हम फ्लोर देंगे तो वॉल वो अपने आप ले लेगा। ठीक है। वॉल अपने आप ले लेगा। हमें देना टूल। किस टूल से कटिंग करेंगे। टूल हमने इसको बोल दिया जी, हमारे को चाहिए 10 mm का। टूल नंबर 1। ठीक है। जनरेट करेंगे तो इसने डेप्थ पे बना दिया। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को इसको मल्टीपल डेप्थ देनी है। मल्टीपल डेप्थ में हम इसको बताएंगे ये हमारे पास 15 mm जगह है और 1 1 mm का कट लगाना चाहता हूं मैं। ठीक है। तो ये 15 mm का की डेप्थ में 1 1 mm का कट लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा अच्छे से देखना है तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 16 कर दो।
तो 8 कट लग जाएंगे, दो दो होंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ हम समझने के लिए ही कर रहे हैं, ताकि लाइन नजर आए। जितने मर्जी दे सकते हैं, मतलब पॉइंटों में भी दे दो चाहे। ठीक है, अगर मल्टीपल साइड पास चाहिए तो हमने इसको कहा जी 3 mm का स्टॉक है, 1 1 mm के 3 कट चाहिए। तो ये 1 कट की जगह 3 कट लगने लग जाएंगे। अब हम देखना चाहते हैं इसकी सिमुलेशन। ये देखो यहाँ पे अब 3 कट लगने लग गए, यहाँ पे 3 स्लाइसें बन गई। ये देखो यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, यानी ऐसे चौड़ाई में भी ज्यादा कर सकते हैं हम। इंक्रीमेंट हम टूल के डाई का 10 का है, तो 4 mm तक कर सकते हैं। टूल के डाई का 45% तक कर सकते हैं, 4 5 तक कर। ठीक है, स्टॉक भी उतने देना पड़ेगा। 12 mm का स्टॉक दिया तो 4 4 इंक्रीमेंट की कट लग जाएगी। ठीक है, अब बात है हमारे को सिमुलेशन देखनी है। तो सिमुलेशन देखने के लिए हमारे को यहाँ ज्योमेट्री की पे ऊपर राइट क्लिक करके, ज्योमेट्री व्यू नहीं चाहिए हमारे को, खाली जगह पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे करो मशीन टूल व्यू। मशीन टूल व्यू में क्या होता है, यहाँ पे टूल पाथ सेम है, पर यहाँ पे जेनरिक मशीन आने लग जाती है। भाई हम मशीन देना चाहते हैं, कौन सी मशीन देना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करो, लाइब्रेरी में जाओ, मिलिंग मशीन देना चाहते हैं, 4 एक्सिस वर्टिकल ए। ए होती है एक्स एक्सिस, बी होती है वाई, और सी होती है जेड। तो ये ए टेबल है, ए का मतलब ए रोटेट होगी, बी होगा तो वाई होगी रोटेट। हमने कहा जी फानुक की मशीन चाहिए 4 एक्सिस वर्टिकल ए। ठीक है, पोजीशन कैसे होगी, पोजीशन मैंने कहा जी यूज असेंबली पोजीशन, मतलब रखनी कहाँ है वो चीज पूछ रहा है। तो हम इसको पकड़ के भी मैनुअली इसको हिला सकते हैं। यहाँ पे F8 दबाओ, हम रिलेशन भी दे सकते हैं, और देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया, नहीं आया अभी। हम ना यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें कंस्ट्रेन लगा दें, कंसेंट्रिक का। कंसेंट्रिक मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर एक जगह पे आ जाए, और डिस्टेंस दे देंगे इस सरफेस का इस सरफेस के साथ 250 का। -250, पहले डिस्टेंस ही देना चाहिए था। जेनरिक मशीन, मिलिंग, 4 एक्सिस वर्टिकल ए, ओके। इसका सेंटर उठा के यहाँ रखो, इसके सेंटर पे। ठीक है, ओके। ओके करेंगे तो ये मशीन आ जाएगी हमारे पास। देखो अपने आप ही आया गया सही जगह पे, आ गया ना। बस हमने को कोऑर्डिनेट सिस्टम उठा के इसके सेंटर में रख दिया, ओके। अब हमारे को क्या करना है, ये जो हमारा टूल पाथ है, यहाँ पे राइट क्लिक करके वापस इस बैटरी व्यू आ जाओ। टूल पाथ पे राइट क्लिक करके सिमुलेट नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना, सिमुलेट करना। सिमुलेट में यहाँ से मटेरियल रिमूवल ऑन होना चाहिए, स्पीड स्लो कर लो और प्ले करो। ठीक है, यहाँ से स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे को 4 कट लगा के दिखाएगा,
3 कट। समझ रही बात कि हमारे यस को सर। मशीन को सिमुलेट करते हुए भी देखना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक चीज मैं दिखानी भूल गया, जल्दी से दिखा देता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम 4 एक्सिस का काम कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सिस में ऑटोमेटिक हो रखा है। ऑटोमेटिक में क्या है, वो खुद से ढूंढ लेगा कि किस एक्सिस पे चलना है, क्योंकि हमने फ्लोर बताया ना उसको। तो फ्लोर के हिसाब से वो अपने आप देख लेगा कि टूल की मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसको ऑटोमेटिक कर दो। इसीलिए एनएक्स को बढ़िया मानते हैं, क्योंकि इसने फ्लोर के हिसाब से अपने आप हिसाब लगा लिया कि ये 4 एक्सिस में चलेगा। ठीक है। कई सॉफ्टवेयर में हमारे को बताना पड़ता है भाई कौन सी एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है टूल कैसे, इसमें हमारे को कुछ नहीं चाहिए। बस इसके ऊपर राइट क्लिक करो, टूल पाथ, सिमुलेट, प्ले करेंगे तो ये चलने लगेगा। ठीक है। तो यही हम करना चाह रहे थे। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बड़ा इजीली समझ में आएगा। चला के देखो। ठीक है। धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में और पॉकेट काट के देखेंगे, कुछ और चीजें चला के देखेंगे। ठीक है। पहले इतना काम करके देखो, कोई दिक्कत है तो मेरे को। ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, सब कुछ।